हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है अपने स्टडी ऑन कॉस्मस में। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आए हैं और इसमें बेहतरीन तरीका से आज बताएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा एकदम। हाँ, चैप्टर नंबर मतलब ये है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। इसके बारे में पहले भी पढ़े थे, लेकिन वो जो था उसके बारे में फिर से देखेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, देखते हैं। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं भाई, वो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होकर टूट करके ये जो पोषण में मिल जाता है उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। रक्त में जो मिल जाता है उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। जैसे पहले होता है, मान लीजिए कोई भोजन करता है तो उसका 3 उद्देश्य है। पोषण का 3 उद्देश्य है। ऊर्जा प्राप्त करेगा तो शरीर निर्माण करेगा और रोग से रक्षा करेगा। देखिए, ऊर्जा किससे किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट आप खा लिए, वसा खा लिए, प्रोटीन हो गया, लेंगे तो इससे आपको ऊर्जा मिलेगा। लेकिन शरीर में निर्माण किससे होता है? शरीर के निर्माण प्रोटीन से होता है भाई, जल से होता है, खनिज और लवण से होता है। ठीक है। रोग से रक्षा कौन करता है? विटामिन हो गया तथा रुक्षांश, मोटा चारा हो गया, शरीर को, अंग को बचाता है। ठीक है, तो क्लियर होगा। देखिए, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कभी विटामिन ले रहे हैं, आप बोलिए कि मुझे एनर्जी मिल ही नहीं रहा, तो आप विटामिन मान लीजिए फ्रूट्स लेते हैं तो उससे क्या मिलता है? आपको विटामिन मिलेगा, एनर्जी। ऐसा थोड़े है। कभी कभी आप देखिएगा कहीं भी ट्रैवल करने गए या फिर कहीं भी फंस गए आप बीच में, तो आप अगर राइस और पल्स नहीं खाए हैं या फिर वट ब्रेड, तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा एकदम। कितना हो मतलब कितना भी आप फ्रूट्स खा लीजिए, कितना भी फल क्यों ना खा लीजिए, आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट चावल, रोटी, आलू ये सब में पाया जाता है। समझ गए भाई? तो इस लेवल का होता है। तो आप हमेशा कहीं भी जाए तो चावल रोटी या फिर आलू का कोई भी मतलब मात्रा ले ले, मतलब खा लें, जिससे कार्बोहाइड्रेट मिले वही खाए, वसा मिले प्रोटीन वही खाएं, तभी आपको एनर्जी मिलेगा। नहीं तो अन्यथा विटामिन खाएगा और कहेगा यार भूख लगल है, पेट आपका भर जाएगा लेकिन भूख लगा ही रहेगा। इसलिए आप समझ गए, ज़्यादा समझाना आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भोजन के 7 मुख्य अवयव है ना। पहले है भाई कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, मोटा चारा जिसको रुक्षांश कहते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, यह एक कार्बनिक पदार्थ है भाई। देखिए, शरीर में के निर्माण में 1% भाग लेता है। इसका सामान्य शुद्ध जो होता है C6H12O2 O C6H12O2। इसमें जो है C1H और O के बीच का अनुपात 1:2 सॉरी यहाँ पे 6 होगा यार, C6H12O6 होगा। इसमें जो है C1H और O के बीच का जो अनुपात होता है 1:1 आता है। जैसे इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है भैया। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, जैसे मोनोसेकेराइड। पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं ना। यह सबसे क्या होता है, सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। जैसे देखिएगा आप कभी रनर हो गया या फिर फुटबॉल खेलते हैं, उनको ग्लूकोज की मात्रा दिया जाता है। क्यों? कि तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिले, इसलिए। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, जो फलों में पाया जाता है, फ्रक्टोज फल में पाया जाता है शर्करा। चलो, राइबोज नामक शर्करा डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा। और डाइसेकेराइड क्या होता है भाई, इसके बारे में देखते हैं। यह 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बना होता है। यह मोनोसेकेराइड की तुलना में जटिल होता है, ये भी याद रखिएगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बन जाता है, याद रखिएगा। और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलेगा तो आपका लैक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज मिलेगा तो ये माल्टोज बन जाएगा। तो याद रखिएगा भाई। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कुछ रिमार्क पॉइंट। जैसे छोटी आंत से निकलने वाला एग्जाम जो होता है, सुक्रोज को तोड़ता है ना, ये भी याद रखिएगा। और लैक्टोज जो होता है लैक्टोज को तोड़ता है, तथा माल्टोज को तोड़ता है। माल्टोज को तोड़ता है यार। एज देखिए, जो भी देखिए, ये होता है सुक्रेज, एज हो रहा है, और ओज इस लेवल का, तो इसका ये ब्रेक करेगा, याद रखिएगा।
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाले टेबल चीनी सुक्रोज का बना होता है ना। सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा जबकि कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। पॉलीसेकेराइड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पॉलीसेकेराइड यह सबसे जटिल शर्करा है भाई वह पॉलीसेकेराइड। इसका निर्माण 2 से अधिक मोनोसेकेराइड से भाग लेते हैं, जैसे काइटिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च मंड, ग्लाइकोजेन हो गया। पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है किंतु इसे स्टार्च मंड के रूप में संचित रखते हैं, ये भी याद रखिएगा। अर्थात जो है स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं भाई, ये भी याद रखिएगा। चलिए, स्टार्च आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है ना, याद रखिएगा विशेष तौर पे। चलिए अंततः हम बात करते हैं, आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है, याद रखिएगा। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। कैप्सूल स्टार्च मंड का बना, जैसे मान लीजिए कैप्सूल खाते हैं ना तो वो स्टार्च मंड का बना हुआ होता है। कीटों की त्वचा तथा ब्राहकाल काइटिन का बना होता है। जैसे आप देखिएगा मछली हो गया, ये सब का जो है बाहरी त्वचा काइटिन का बना होता है, जो कि जल से भीगने से काफ़ी मदद करता है उन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, पेड़ पौधे की छाल सेल्यूलोज का होता है तो हर कोई जानता है। कागज कपास जो है तथा नोट मुद्रा सेल्यूलोज का बनाता है तो हर कोई जानता है भाई। सेल्यूलोज एक तंतु आहार रेशेदार है जिसे जानवर पचा लेते हैं किंतु मानव तथा सुअर नहीं पचा पाते हैं। सेल्यूलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमार्क पॉइंट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, अनाज के बाहरी परत में स्टार्च मंड रहता है जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। अर्थात चोकर में स्टार्च जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट होगा। आटा में कार्बोहाइड्रेट और चोकर में स्टार्च होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वसा, फैट, चर्बी, इसके बारे में देखते हैं। यह कार्बनिक होता है, याद रखिएगा। शरीर के निर्माण में जो है 15% भाग लेता है। महिलाओं में अधिक पाया जाता है कौन, चर्बी और वसा, फैट। कार्बोहाइड्रेट को खर्च करने पर यह क्या वसा में बदल जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही खर्च होगा वसा में बदल जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही मिलता है। 1 ग्राम से क्या होता है, वसा के पूर्ण ऑक्सीजन टूटने से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब 1 ग्राम वसा टूटता है तो 9.3 मिलता है ऊर्जा। ठीक है, वसा, ग्लिसरॉल तथा वासी अम्ल एक एस्टर। पाइटिन अम्ल एक अनिवार्य वासीय है ना, ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है ये। ठीक है, वसा शरीर का तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, शरीर को चोट लगने से बचाता है ना और सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। वसा जिसके शरीर में देखिए वसा नहीं, मेरे शरीर में लगभग वसा है, इसलिए हम स्मार्ट हैं काफ़ी। ठीक है, मतलब देखिए इसमें होता क्या है कि जिसके मतलब बॉडी में वसा होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैंडसम दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वसा घुलनशील होता है विटामिन एडी में, एडी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भाई प्रोटीन। प्रोटीन एक क्या है, अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसका फार्मूला की बात करते हैं, प्रोटीन जो है C1H1O और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। यह एक नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार अमीनो अम्ल से होता है ना, जिन पर 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से ही रहते हैं। शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हमारे भोजन में ग्रहण होते हैं ना, 10 पहले ही से रहता है, 10 बाद में आता है, खाते हैं तब। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, याद रखिएगा। शरीर में निर्माण जो है 15% का योगदान होता है ना, मतलब शरीर के निर्माण में 50% का योगदान प्रोटीन का होता है। और 19 मीटर प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.3 किलो कैलोरी वाट क्या मिलता है यार, ऊर्जा मिलता है। सभी प्रकार के एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है। देखिए भाई आगे चलते हैं। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मरासमस तथा क्वेस्कर्स नामक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशी या मायोसिन बीमारी होता है। मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन होता है।
इसमें क्या होता है, अगर किसी को बट मैरेस्मस और क्वेस्कर्स हो जाता है तो उसकी रिब्स की हड्डियाँ देखिएगा दिखने लगेगा, जैसे ये है ना, ऐसे होता है ना, रिब्स की हड्डियाँ ऐसे दिखने लगता है, पूरा दिखने लगेगा। समझिए कि इसको क्वेस्कर और मैरेस्मस हो गया, उसको प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऐसे हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, दूध में कैसिन प्रोटीन होता है, गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन होता है, रक्त में ग्लोबिलिन प्रोटीन होता है, कीटों के बाह्य कंकाल में कैरोटीन प्रोटीन होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए अति आवश्यक है भाई। देखिए अत्यधिक, देखिए इसमें हम कुछ कैसे कैसे मिलता है प्रोटीन, उसके बारे में बता रहे हैं। दाल में उससे ज़्यादा मशरूम में होता है, उससे भी ज़्यादा सोयाबीन में फिर प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन मिलेगा, इससे भी ज़्यादा, सब कॉमन पॉइंट है। देखिए विटामिन की बात करते हैं विवाह, यह कार्बनिक होता है, ल्यूमेन जी खोज किए थे, नामकरण फंक दिया था। ठीक है। रोग से सुरक्षा करता का, यही विटामिन शरीर के लिए प्रतिरक्षक है, घुलनशील विटामिन बी है, सी है, बी एंड सी। ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी है, ए डी ई के है, ए डी ए के, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ए के है। और बी सी जो है ओ जल में है, मतलब बी सी जो है वो वाटर में घुलता है। आप ऐसे याद रखिएगा, डब्ल्यू बी सी, तो डब्लू मतलब वाटर, और वाटर जो है विटामिन, विटामिन 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 बी और सी भैया ये वाटर में घुलनशील है, इस तरीक़ा से याद रखना है। और देखना है विटामिन ए डी ई और के, मतलब विटामिन ई एडेक, याद रखिएगा, एडेक जो है वो वसा में मतलब फैट में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है ना, याद रखिएगा। एडेक, विटामिन एडेक फैट में घुलनशील होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई, अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहता, अतः वसा की कमी के कारण बहुत ही विटामिन शरीर में कमी नहीं, विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, न कि शरीर का निर्माण करता। शरीर का निर्माण विटामिन बिल्कुल नहीं करता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अब हम विटामिन, पूरे विटामिन को याद कैसे करें, तो उसके लिए ट्रिक हम बता रहे हैं भैया। तो भाई पहले भी याद करा चुके थे, जो ये आपका ये विटामिन का ट्रिक होता है, आप याद रखिएगा। रत एक टॉफ़ी, ये आपका ट्रिक है। अब पूरे विटामिन का नाम याद इससे कर सकते हैं, जैसे ए मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया ना, इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से ट्रिक हम लिख दिए हैं, विटामिन, पूरे विटामिन को आप याद कर सकते हैं इससे भाई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे याद करते हैं लाजवाब तरीक़ा से। रथ एक टॉफ़ी, ट्रिक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के, इस तरीक़ा से है। तो ए से आपको याद रखना है रेटिनॉल, रेटिनॉल हो गया। बी से याद रखना है थायमिन, सी से याद रखना है कैल्सीफेरो, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है भाई, आगे याद करना है, क्या याद करना है, डी से आपको याद करना है कैल्सी, वाट क से है तो क से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ना। और ट से टोकोफेरॉल, टी है टॉफ़ी तो टेकोफेरॉल याद कर लेना है, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल।
और आपको के से मतलब फ से याद करना है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। याद रखिएगा, रथ एक टॉफ़ी, विटामिन ए का नाम है र से मतलब रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थ से थायमिन, सी का ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफेरॉल, ई से टोकोफेरॉल और डी से आपका फिलोक्विनोन। तो बस यही याद रखना भैया, ठीक है। तो देखते हैं, विटामिन ए का नाम अभी जस्ट मैंने बताया था रेटिनॉल, ये क्या होता है? इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि संक्रमण से बचाता है भैया। यह पीले फलों में पाया जाता है। सबसे उत्तम स्रोत है गाजर है। कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाएगा, इसलिए गाजर खूब खाए, रतौंधी आपको नहीं होगा। मछली की यकृत में भी, पनीर में भी, अंडा में भी। अब विटामिन ए के स्रोत है ना, विटामिन ए के स्रोत है, समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया विटामिन बी। विटामिन बी जो है इसमें मिलता है थायमिन ना। तो बात करते हैं इसके बारे में। विटामिन बी का नाम है यार थायमिन। विटामिन बी कई विटामिनों का समूह है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। मक्का के अत्यधिक सेवन या पॉलिश किया हुआ चावल सेवन करने से बेरी का खतरा हो सकता है। विटामिन बी1 जो है इसे थायमिन कहते हैं ना, ठीक है। विटामिन बी12 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं इसे। तो इस तरीक़ा से आगे हम बात करते हैं भैया। विटामिन बी1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन भी बोलते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी3 को निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है कि बाल पकने लगते हैं ना, विटामिन बी3 कमी से। विटामिन बी4 नहीं होता है, याद रखना आपको। विटामिन बी5 की बात करते हैं, बी4 8, ठीक है। 8, 9 और 10 मत रखिएगा, बाकी सब रखिएगा ना। चलिए बात करते हैं विटामिन बी5। पेंटाथायमिन कहते हैं बी5 को, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है कि प्लेग और त्वचा का रोग हो जाता है। विटामिन बी6 जो है इससे रासायनिक नाम जो है पायरिडॉक्सिन है, इसी कमी से एनीमिया हो जाता है भैया। चलिए विटामिन बी7 रासायनिक नाम इसका बायोटिन है, इसकी कमी से जो है लकवा मार देता है। इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। विटामिन 11 जो है इसकी रासायनिक जो नाम है फॉलिकम होता है, इसी कमी से पेचिश हो जाता है। चलिए विटामिन बी12 की बात करते हैं भैया। विटामिन बी12 विटामिन बी12 में क्या होता है कि इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है, ठीक है। इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति का पता जो है एपेक्टोकॉफी द्वारा होता है। इसी कमी के कारण जो है क्या हो जाता है, पर्सिनियस एनीमिया, चमड़ा श्वेत होने लगता है इसी के कारण। चलिए कुछ रिमार्क पॉइंट्स को देख लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं बात करूँ, अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली में तेल विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। चलिए विटामिन बी7 में बायोटिन को ही क्या कहते हैं, विटामिन एच कहा जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी है क्या भाई, रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक, हम जस्ट पहले बताए थे। खट्टे फल में पाया जाता है ना, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है इसका। दूध, अंडा हो गया, मांस खाइए, भोजन, और विटामिन सी नहीं पाया जाता आपका। दूध, अंडा तथा मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए विटामिन सी जो है शराब पीने या सब्जी के छिलका नष्ट हो जाते हैं इससे, और यह मूत्र के रास्ते शरीर बाहर आ जाता है। यह शरीर में क्या करता है, भंडारित नहीं रह पाता है ना, यह घाव भरने का काम करता है विटामिन सी। चलिए विटामिन डी की हम बात करते हैं। इसका नाम तो जान ही रहे हैं, कैल्सीफ्लोर, अभी जस्ट बताए थे। कमी से रिकेटस हो जाता है भैया इसका। ये कहाँ पाया जाता है, तेल में, मछली के तेल में। सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जैसे अभी हम ले रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं अभी। तो इस तरीक़ा से ये गोला टाइप का होता है, ठीक है। ये आपका सन जी हैं, सन इसमें ये हाइड्रोजन हीलियम का ये बना होता है, गोला होता है, हर कोई जान रहा है।
इससे भी आपका रोशनी से विटामिन डी मिलता है ना भाई। आगे चलिए देखते हैं। ये तो हो गया ना, ठीक है। यह क्या एक विटामिन है जो हार्मोन भी है, ठीक है। यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है, ठीक है। चलिए, विटामिन ई के नाम जो है टेकोफेरोल है, तो हर कोई जानता है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है ना। विटामिन कोशिकाओं को स्वतः संश्लेषित निर्माण कर लिया जाता है, इसी से होता है। विटामिन के की बात करते हैं, नाम तो जान ही रहे, फिलोक्विनोन है इनका। खून की कमी, खून को थक्का बनाता है ये। हेमरेज का कारण विटामिन यही के ही है। अत्यधिक शरीर के लिए हानिकारक है। टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। बस यही था। अब बात करते हैं, सब विटामिन ख़त्म, अब खनिज की बात करते हैं। खनिज क्या भाई? शरीर में मतलब 29 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक नहीं होते हैं बल्कि अकार्बनिक होते हैं, याद रखिएगा। खनिज को दो श्रेणी बांटा गया, बृहद और सूक्ष्म में। अब बृहद में क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आवश्यकता शरीर को अधिक होती है, इसकी आवश्यकता शरीर को सबसे अधिक होती है बृहद वाला, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये आप याद रखिएगा, बृहद पोषक में आते हैं। पहले भी हम बता दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है ना, जैसे विटामिन के था। तथा अस्थि तथा दांतों को निर्माण में सहायक यही होता है। यह चावल में नहीं होता ना, याद रखिएगा, जबकि दूध में अधिक होता है। कैल्शियम दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस हो जाता है, ठीक है। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक है। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। सल्फर जो है प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। ये एकदम याद रखिएगा भाई। आगे हम बात करते हैं, देखिए, सोडियम रक्तचाप बीपी को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिका में आवेग संरचना के लिए भी आवश्यक है। यह शरीर में जल को रोककर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यक है, ठीक है। चलिए सूक्ष्म खनिज की बात कर लेते हैं। शरीर को बहुत कम आवश्यकता है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा काम। जैसे आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, और फास्फोरस, फ्लोरीन, ठीक है, और मोलिब्डेनम की है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। वाटर क्या है भाई? वाटर के बारे में देखते हैं। जल, यह अकार्बनिक होता है। सूत्र तो सबको जानता है, H2 होता है। H तथा O के बीच जो है 2:1 का अनुपात होता है। यह शरीर में 65% जल पाया जाता है। इसी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है भाई, चक्कर आने लगना, ठीक है। जब शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है तो उत्सर्जन की क्रिया में भी यह भाग लेता है, कॉमन चीज़ है। चलिए मोटे चारा रुक्षांश के बारे में, रफेज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? यह पचते नहीं है भाई, रेशेदार होते हैं। आहारनाल की दीवारों को साफ रखने के कार्य करते हैं। यह शरीर में जल को रोक कर भी रखते हैं ना, शरीर में जल को रोक कर भी रखते हैं। और जिससे में साग के डंठल में होता है ना ये चीज़। चलिए, शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थ, जैसे जल 65% होना चाहिए, वसा को 16%, महिला में 20% चाहिए, क्या कि ज़्यादा बोलना होता है अलजान, इसलिए। प्रोटीन में 15% ना, खनिज में 4%, कार्बोहाइड्रेट में 1%। चलिए, शरीर में विभिन्न तत्व क्या क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन तो चाहिए 65% लगभग, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस चलेगा 0.2%, ठीक है भाई, 0.4%, और मैग्नीशियम 0.1% होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? यह पाचन की क्रिया में सहायक होता है। यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है ना एंजाइम। हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजना को नियंत्रित करता है, अतः हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक है, ठीक है।
चलिए कोई चीज़ का सफिक्स हम देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन में होता है इन बात करेगा तो प्रोटीन में सारा चीज़ प्रोटीन में है, जैसे पेप्सिन ट्रिप्सिन सब आएगा तो प्रोटीन ही होता है। जैसे हार्मोन में क्या होता है आइन, तो एरेनाइन हो गया। इस तरीक़ा से एंजाइम में माल्टोज फ्रक्टोज सुक्रोज ये सब आता है ना, माल्टोज फ्रक्टेज सुक्रेज ये सब एंजाइम होता है। और जिसमें ओज लग जाए वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे माल्टोज हो गया सुक्रोज हो गया फ्रक्टोज हो गया, ओज लगेगा ओज। पहले हम सॉरी वहाँ पे गलत बताए थे, एज ही नहीं बल्कि ओज इसको बोलते हैं, ओज ना याद रखिएगा ओज। और एक होता है एज, तो एज वाला होता है एंजाइम होता है, ओज वाला होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा भाई। चलिए मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। उपापचय शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रिया रिएक्शन जिसमें किसी पदार्थ का संश्लेषण निर्माण का अपघटन टूटना होता है, उन समस्त क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय की 2 क्रिया है। मेटाबॉलिज्म का 2 प्रोसेस 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँ उपचय एनाबॉलिज्म, फिर अपचय कैटाबॉलिज्म। देखिए उपचय क्या होता है, छोटे छोटे मिलकर अगर बनेंगे ना तो उपचय कहेंगे इसको। जैसे प्रोटीन निर्माण में 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज निर्माण में 38 ATP की आवश्यकता होती है। जब यही कैटाबॉलिज्म मतलब अपचय होता है तो इसमें यह जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। जैसे पाचन वाले जो भी खाते हैं पाचन होता है तो कितने तोड़ फोड़ होता है एकदम अंदर। श्वसन में भी यही कार्य है। जिससे विटामिन एंजाइम तथा हार्मोन सभी उपापचय का नियंत्रित करता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीक़ा से समझे होंगे। अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं भाई, कमेंट में पूछिए। बेहतरीन जो भी कमेंट कीजिएगा हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ओके भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।